हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियोज़ हैं, सम स्पेसिफिक एंगल्स जिसके वैल्यूज़ दी हुई है हमारी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको 45 डिग्रीज़ की सारे रेशियोज़ की वैल्यू बता दी है और उसको मैंने अच्छे से आप लोगों को डिराइव करके समझाया अभी कि वो कैसे आता है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अज्यूम करके इसमें मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको लिए, ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे, जैसे कि ए बी की साइड इज़ इक्वल टू बी सी की साइड, और ए बी बी सी सी ए या ए सी कर लीजिए इज़ इक्वल टू हम लोग 2a मान के चलेंगे, या 2k कोई भी मान लीजिए। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, हमारा एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी इज़ इक्वल टू होता है अपना, इक्वल एंगल्स होते हैं तो वो हमारे 60 डिग्री होंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ या इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन है, जिसकी वजह से हमारे ट्रायंगल्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, डायग्राम इज़ नॉट इन स्केल, बट फिर भी आप ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए मान के चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी को हमने 2a माना है, ए सी को 2a माना है, और बी सी को हमने 2a माना है। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ क्या बोलेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर ए डी एट लाइन बी सी। ठीक है, अब इसको हमने ड्रॉ किया, तो ये ए डी परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया, यानी उसमें कंस्ट्रक्ट किया। तो अब इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल 60 डिग्री है। तो अब इसमें हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो यहाँ के 60 डिग्री का एंगल था, ये इसको 30 डिग्री में कट किया। क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर किया, तो वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है और लाइन बाइसेक्टर का। तो इससे क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू बी सी। तो इससे क्या हो गया, मेरा एक एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, बस ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करूँगा। कैसे प्रूफ करूँगा, मेरे पास क्या है, देखो, एंगल बी डी ए, और इधर से अगर मैं एंगल देखूँ बी डी ए, और इधर से एंगल देखूँ सी डी ए, तो मेरा एंगल सी डी ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलरली किया है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास एक एंगल हो गया। एंगल ए डी इज़ इक्वल टू ए डी हमारा क्या है, कॉमन साइड्स है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के लिए। उसके बाद हम लोगों को क्या बचा, हाँ, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी, हमारा एंगल ए बी डी इज़ इक्वल टू एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू हमारा 60 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब जो हमने एज्यूम किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज उससे आया। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी डी इज़ इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी इज़ इक्वल टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो उस यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ये अपना हो गया। ठीक है, ये हो गया, और ये किससे हुआ है, बाई एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हो गया है, तो मैं अब क्या दिखा सकता हूँ, एंगल बी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, 30 डिग्री है, मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब और चीज़ दिखा सकता हूँ कॉन्ग्रुएंसी से कि ए बी इज़ इक्वल टू अपना ए सी हो गया, यानी ए बी इज़ इक्वल टू ए सी हो गया। ठीक है, और एक चीज़ मैं दिखा सकता हूँ कि ये वाली लाइन जो है इस लाइन का हाफ है, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी इज़ इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा अपना बी सी, और हाफ बी सी मेरा क्या होगा, हाफ बी सी हम लोगों ने यहाँ 2a एज्यूम किया है, तो बी सी हाफ इंटू 2a हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बी डी है, तो हमारा जो बी डी है वो आ जाएगा 2 से 2 कैंसल आउट, तो a, तो बी डी इज़ इक्वल टू a। ठीक है, यानी ये वाला बी डी को मैं a और ये डी सी को a लिख सकता हूँ। अब आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए,
ठीक है। उस पर हम लोग लगाएंगे, यहाँ से ले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग का होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मेरे को एडी निकालना है, तो एडी मेरा परपेंडिकुलर, तो कुछ नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस यहाँ जाके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल के लिए निकाल रहे हैं, कौन से ट्राइंगल के लिए, यहाँ लिख देता हूँ ट्राइंगल ए बी डी के लिए, ठीक है। तो ए डी हो गया मेरा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बेस हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ए डी मेरे को फाइंड करना है, तो ए डी एज इट इज़ रहेगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 2a का ब्रैकेट में होल स्क्वायर, और बी डी मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर। तो बस अब ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4a का स्क्वायर माइनस नीचे आ गया अपना यहाँ ए स्क्वायर। ये दोनों को वेरिएबल सेम है, तो जब मैं माइनस करूँगा तो 4 - 1 3a का स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं रूट लगाऊंगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंदर में 3a का स्क्वायर, ए स्क्वायर होने की वजह से ये इसका रूट कट जाएगा, तो ए डी का वैल्यू मेरा आ जाएगा a√3। तो मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, ए डी इज इक्वल टू a√3 आ गया, ठीक है। अब मैं एंगल बी यानी साइन 60 डिग्री, यानी मैं अब ये वाले एंगल्स के लिए सारी वैल्यूज़ निकालता हूँ, फिर बाकी आगे की वैल्यूज़ निकाल दूँगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, मतलब ये वाले बी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ए डी मेरा क्या है, ए डी जो मेरा आया हुआ है वो आया है 8√3, यहाँ से हमने निकाला, और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2a, ए से ए कैंसिल, तो मेरे साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई क्या, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई मेरी √3/2, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा पेज चेंज कर रहा हूँ, जो चीज़ें गिवन होगी उसको मैं लिख दूंगा, बाकी चीज़ें मैं फिर करूँगा। तो साइन 60 अपना यहाँ सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल माना था, जिसमें ए बी मेरा 2a था, ठीक है। जो ट्रायंगल के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए बी डी मेरा a था, और ए डी हम लोगों ने निकाला था कितना, a√3, ठीक है। इसी के टर्म से हम लोग निकाल रहे हैं। और एक चीज़ हमने निकाल ली थी, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 हम लोगों ने निकाल लिया था। अब ये पहला चीज़ फाइंड हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60 मेरा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें हम लोगों का जो ए बी है वो हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, जो बी डी है वो हमारा बेस का काम कर रहा है, और ए डी हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो बेस क्या हो गया, बी डी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपना ए बी, ठीक है। तो बी डी का मेरा वैल्यू क्या है ए, और मेरे हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है 2a। यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, तो बी डी अपॉन ए 1/2। तो कॉस की 60 की वैल्यू आ गई मेरी, यहाँ लिख देता हूँ कॉस 60, अगर कुछ मिस्टेक नहीं किया हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक सॉल्व हो गया। अब निकालते हैं tan 60 tan 60 मतलब tan थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan 60 परपेंडिकुलर, तो अपना परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए डी, और अपना बेस है अपना बी डी, ठीक है। तो ए डी हो जाएगा a√3, और मेरा बेस हो जाएगा ए से कैंसिल आउट √3। तो हमारे tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री होता है हम लोगों का 1/sin 60, ठीक है। तो 1/sin 60, तो अपना साइन क्या है ये हम लोगों ने निकाला है, तो 1/√3/2, तो ये ऊपर चले जाएगा तो 2/√3। तो यहाँ पे हम फोर्थ लिख लेते हैं, कोसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3। एंड फिर सेक 60 हमारा होता है 1/cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/1/2 होगा अपना कॉस, तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो सेक 60 हो जाएगा अपना 2, ठीक है। एंड लास्ट हमारा कॉट 60 डिग्री,
कॉट 60 डिग्री होता है 1/tan60 डिग्री, तो tan60 का हमारा वैल्यू निकला है √3, तो 1/√3, तो सिक्स्थ हमारा वैल्यू हो जाएगा कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 30 डिग्री का मैं सेम जो प्रोसीजर है उससे मैं नेक्स्ट में करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।